चुनाव लड़ता, कई बार चुनाव हार जाता, और एक दिन ऐसा आता कि वो चुनाव जीतता भी और अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता। नाम अब्राहम लिंकन हो जाता है। साधारण से गरीबी में पड़ा हुआ बालक जब अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति हो सकता, नरेंद्र नाम का बालक स्वामी विवेकानंद हो सकता है, राजघराने में पली बड़ी लड़की मीरा बन सकती है, सूरदास को दिखाई दे सकता भगवान के वस्त्र, तुलसीदास को राम मिल सकते हैं भैया, हमको हमारे जैसे नालायक को बोलने की सामर्थ्यता मिल सकती है। अगर तुम भी हनुमान जी के चरण पकड़ लो तो हम तुम सबसे कहते हैं हाथ जोड़कर, तुम्हारे लिए भी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो सब संभव करवा देंगे। और देवता चित्त न धरई पर हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो सब सुख दे देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, हनुमान जी सब सुख नहीं देते, दूसरा सुनो, हनुमान जी सुख क्या क्या देते? राम सुख भी देते और राज सुख भी देते। राम जी से भी मिलवाते और राजा भी बनाते। विभीषण को तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय, देखो राजा भी बना दिया। विभीषण जी कान में बोले राजा तो बना दिया, ऐसा ना हो कि 5 साल में कुर्सी खिसक जाए। और नेताओं की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें और कोई टेंशन नहीं होती, एक ही टेंशन होती है कि हम कुर्सी न खिसक जाए। जितने भी नेता बने उनकी एक ही टेंशन, अधिकारी की और कोई टेंशन नहीं, एक ही टेंशन है डिमोशन का होगा। हाँ, गुरुओं की भी अलग टेंशन है चल रही। गुरुओं की ये टेंशन है चीला दूसरे को खाना पकड़ लिया। अब गुरुओं में भी भयंकर कॉम्पिटिशन चलता है। गुरुओं की अलग दिमाग रहा। हमसे एक जने बोले आप कई बार कई चेलों को निपटे ही नहीं देते। हम कहा हम इसलिए नहीं देते, हम करना ही क्या है, जय बजरंग बली की है। हम तो पागल आदमी, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। जय बजरंग बली की, हम अपनी माला लेके भजन करेंगे। आओ घटे रामदास को, बड़े रामदास को गांधी बंधन वे करें जिनके नाम ना हो। तो हनुमान जी राम सुख भी देते, राज सुख भी देते। तीसरी बात, तीसरा सुख सुनो। तीसरी बात सुनो, हनुमान जी इतना ही नहीं करते, हमारे वीर बजरंगबली में एक और खासियत है। अगर दवा काम ना करे तो जो हनुमान जी की भक्ति करता, नासे रोग हरे सब पीरा और जपत। हनुमान जी रोग बाधा से भी मिटाते बचाते हैं। अब आजकल कुछ हिंदू हली उल्लाह वालों के पास जा रहे, पानी पी रहे, अरे पानी नहीं पेशाब है, खटरी के बड़े आलो, अपने भगवान कम है का? इतने 33 कोटि है, कम पड़े था हमें बताइए, एक आध एक्स्ट्रा बना दे। लेकिन हिंदुओं तुम्हें कम जाने की फूफा जाने की जरूरत नहीं है, अपने बजरंगबली किसी से कम नहीं है। दोनों कम पड़े तो हमें बताइए। और जो कल तक कहते थे सनातन धर्म ऐसा वैसा, हम फिर कह रहे हैं सनातन धर्म नहीं है दुनिया में कोई धर्म ऐसा। एक जने हमसे बोले वाह आपने देखा, उनका क्या? बोले प्रयागराज में बकबोट की जमीन निकल आई। अरे हमने उन्हें खबर कर दो, वो अब्बा की नहीं है बब्बा की है। तो बोले आप, एक जने हमें रास्ते में मिले, बोले आपको डर नहीं लगता? हमने किसी के बात पे हमने बैन छोड़ा नहीं था। हाँ, हम कट्टर हिंदू थे, हैं, जब तक जिएंगे रहेंगे। और सुनो, हम नहीं सुधरे ना सुधरने। और तीसरी बात हनुमान जी की क्या है? ना से रोग। भूत पिशाच महावीर जब, हनुमान जी प्रेत बाधा तंत्र मंत्र महानमोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन, तुम्हारी अंग्रेजी में कहें तो नेगेटिविटी। गांव से भी हैरान हो भैया, कौन वीर फकीर के पास जाने की आवश्यकता? अपने वीर
बजरंगबली के चरण पकड़ लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 अकौवा आग के पत्तों में राम नाम लिख करके मंदिर में माला चढ़ा दो, जाओ कैसो भूत पिशाच होगा, तुम्हारे घर में होंगे भूत तो डंडा लेके आ जाएंगे राम जी के दूत। चलो हनुमान जी की अब पांचवी खासियत सुनो। हनुमान जी की पांचवी खासियत क्या है? संकट कटे। संकटों से बचना है तो एक ही उपाय है, किसके चरण पकड़ो? संकट मोचन हनुमान जी के अपने पास है संकट। हनुमान जी का नाम क्या है? बाले समय रवि भक्ष लियो तब आही सोटास भयो जग होए। देवन आन करी विनती तब देवन आन छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। संकट मोचन ओ बजरंगबली की, बागेश्वर धाम की। तो हनुमान जी की पांचवी खासियत है संकटों से बचने के लिए किसके चरण पकड़ो? बोलो 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 बोलो, किसके चरण पकड़ो? अब कुछ लोग कहने लगते हैं उन बालक को चले जाओ, उनका कहने बालक लो, हमका उससे क्या होगा? बोले उनके में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, हम एक काम करें एक दो हमारे में लिया सही है ना? दिल्ली के हिंदुओं, दिल्ली के हिंदुओं, जात पात की करो बजाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, भारत हिंदू, हिंदू। ठीक है, हमारा धर्म में तो चोरी हो गए, गाली बंदोगे तो धन का बाबा तुम्हारे चक्कर में भी चला रहा है। अब आए थे आशीर्वाद लेना मोबाइल और बाद में चला रहा है। एक आदमी हमें बोला, बोले गुरु जी हमारी चप्पल चोरी तुम्हारे सत्संग में हो जाती है। वहाँ हमका जिससे ज्यादा प्रेम होता है भगवान उसी की चोरी करवा देता है। लेकिन आदमी दिल्ली का था, बोला गुरु जी चप्पल ही भर क्यों चोरी होती है, लुगाई क्यों नहीं चोरी होती है? भगवान कुछ अपने साथ में लगाया रहता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है, पूरे दिल्ली वालों को हमारा निमंत्रण है। और 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन हो रहा है। और उस बागेश्वर धाम पर अब हमने प्रण लिया, अभी तक तुमने अस्पतालों में मंदिर देखे होंगे, पर हमने अपना सोच लिया है अस्पताल में मंदिर नहीं होगा, मंदिर में अस्पताल होगा। 400 बेड का हॉस्पिटल। तो हमने सोचा है कि जो चढ़ोतरी आती है, जो दक्षिणा मिलती है, जो हमें कथाओं भैया धीरे चलो गिरजे में, तो जो चढ़ोतरी आती है, जो कथाओं में दक्षिणा आती है, हमने प्रण ले लिया उसको अब दीनहीन गरीब आदिवासी समाज को, जो भी परिवार के सभी समाज के लोग हैं जो दीनहीन हैं, उनका इलाज बागेश्वर धाम परिवार निःशुल्क करवाएगा। और हो सकता है उस कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में देश के प्रधानमंत्री जी पहुंचे। हाँ, 23 फरवरी को। तो हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी। कौन कौन कन्या विवाह में आ रहा है? पक्का? कितनी तारीख को?
जिसको कन्या विवाह है, 251 बेटियों का विवाह है, उसमें 108 आदिवासी समाज की बेटियां हैं, क्योंकि कन्वर्जन वाले उनके पास ज्यादा जाते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम नहीं चाहते हमारे हिंदू किसी कारणवश धर्मांतरण करें। 108 आदिवासी बेटियां हैं, 151 सब समाज की बेटियां हैं। और भैया जो दलितों के नाम पर, पिछड़े बिछड़ों के नाम पर और जो है ऊंच नीच के नाम पर अभी तक उपद्रव करते थे, हमने प्रण ले लिया जिस दिन 26 फरवरी को 251 बेटियों का होगा, ना कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा, सभी दामादों को हम घोड़ों पर बैठाएंगे। और पिछली बार तो मोटरसाइकिल दी थी दिल्ली के मंडल वालों। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।